है। ये कांग्रेस पार्टी बाबर से चलती है, मतलब एक के बाद एक। अब जब जहां भाजपा जीते वहां ईवीएम खराब है। अगर ईवीएम की बात होती तो मैं क्यों हारता है। उसमें से लगभग मैंने 100 से ऊपर लोगों को ज्वाइन कराया बीजेपी। हार तो जाना है, ईवीएम एक बहाना है। जो सर जम्मू कश्मीर वाला जो बंदा था वो कई और जगह डर है, वो हारने के डर से आरोप लगा है। 100% उनको घबराहट होना, क्योंकि उनके पास प्रत्याशी लड़ने के लिए आप देख रहे हो, जिले के 4 प्रत्याशी इधर से उधर भागे। आप देख रहे हैं न्यूज 20 सबसे तेज खबर में दीपक कुमार। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी करती हुई नजर आ रही है। इसी दौरान छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने आरोप लगाते हुए ईवीएम पर भी सवाल उठाए। इसी बीच हम सांसद कार्यालय पहुंचे हुए थे, यहाँ पर 200 के लगभग लोग शामिल हुए बीजेपी में, और आज एक युवाओं में और महिलाओं में जबरदस्त खुशी देखने को मिली। और इसी दौरान बीजेपी सांसद विजय बघेल जी से बात की तो उन्होंने ईवीएम को लेकर भूपेश बघेल पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि हार रहे हैं इसलिए ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। बहुत सारे अधिवक्तागण आज शामिल हुए, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और पूरे बड़े मन से बड़े दिल से सब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। चुनाव की तारीख जब से डिक्लेयर हुई है तब से लगभग 5000 से ऊपर लोग दुर्ग लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। कोई दूसरी पार्टी से है, कोई जो लोग ऐसे समाज सेवी थे, जन सेवी थे, अनेक संस्थाएं थी, वो लोग भी आकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम स्वयं भी उनके पास जा रहे हैं, या जहाँ जहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, जहाँ भी बैठकें हो रही है, वहाँ भी लोग आ रहे हैं, वहाँ भी शामिल हो रहे हैं। कल एक महिला स्कूटी पर विजय रथ बना के पहुंची थी आपके पास और काफी खुशी का माहौल दिखाई दिया उसमें। हाँ, वो कवित्री है और बहुत ओजस्वी कवित्री है, प्रीति सरू जी, मेरी बहुत पुरानी जान पहचान है उनसे। हम लोग एक जगह मंच भी साझा किए हैं, और जनहित में, जन सेवा में भी वो लगे रहती है, बहुत सारे रचनात्मक काम भी करती है। और मन में ये भाव लिए तो मैंने पहले कहा कि देश हित में मेरी भी हिस्सेदारी रहे, इस विजय रथ में मैं भी सवार हो जाऊं। और विजय रथ में जो मोदी जी की विजय रथ चल रही है, भाजपा की विजय रथ चल रही है, जो संकल्प 400 पार का दिए हैं, उस संकल्पों को पूरा करने में मेरी भी हिस्सेदारी रहे, उस भाव के साथ वो बहन अपनी खुद की स्कूटी में खुद के खर्च से उसको पूरा मोदी में बना के, भाजपा में बना के, कमल में बना के वो प्रचार प्रसार में लग गई है। भूपेश बघेल ने कई आरोप लगाए और ईवीएम पर सवाल उठाए, इस पर क्या कहेंगे? ये आदमी के बारे में मैं कोई जवाब दूँ, अब मैं उचित नहीं समझता, ये बकवास करता है। और इसके सवालों का जवाब देना मतलब अपने आप को ही थोड़ा सा क्या बोले, मैं शब्द नहीं मिल रहा है। ये इतने स्वार्थी हो गए हैं, इतने इनके मन में दुर्भावना है लोगों के प्रति कि इनको सच्चाई नहीं दिखती। अगर ये सरकार बना ले उसी ईवीएम मशीन में तो ठीक, कर्नाटक में इनकी सरकार बनी, हिमाचल में इनकी सरकार बनी, छत्तीसगढ़ में पिछली बार सरकार बनी थी, तो ये जीत गए पाटन में, अभी 34 लोग इनके भी जीत के आए, तब वहाँ पे ईवीएम खराब नहीं था। अब जब जहाँ भाजपा जीते वहाँ ईवीएम खराब है। अगर ईवीएम की बात होती तो मैं क्यों हारता, मैं भी जीत जाता इसके खिलाफ में पाटन में, क्योंकि हार्ड सीट तो वही थी ना, तो हमारे नेतागण वहाँ भी कृपा कर देते अगर ईवीएम मशीन की बात होती तो फालतू बात करता है ये बहुत। भाजपा जीतने के बाद ईवीएम पर फिर भी सवाल उठेंगे, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, फिर भी उठेंगे, उठाना शुरू कर दिया ना, एक बहाना ढूंढ रहे हैं, हार तो रहे हैं तो हार का बहाना भी से ढूंढ रहे हैं, एक बहाना है, हार तो जाना है, ईवीएम एक बहाना है, अब गाना जोड़ लो इसमें। लगातार भाजपा में प्रवेश हो रहे हैं कांग्रेस और अन्य दल के लोग, क्या कहेंगे इस पर? भारतीय जनता पार्टी भिलाई जिले के माध्यम से जिस प्रकार से लोगों का जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी के प्रति हो रहा है, ये दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों को से प्रभावित होकर लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि जनता के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति आस्था जागृत हो रही है। एक तरफ कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं और दूसरी तरफ भाजपा 400 पार का नारा लगा रही है, और तीसरी तरफ भूपेश बघेल ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। अब कार्यकर्ता तो भाजपा में बढ़ते जा रहा है,
और ये भूपेश बघेल के बारे में बोलना नहीं चाहता, लेकिन ये भूपेश बघेल जिस समय 2018 में जीते थे उसी समय क्यों नहीं लगा दिए आरोप, क्योंकि उस समय अच्छा लगा उनको। अभी जब हमारी बारी आई है, जब हम जनता हमारे पक्ष में है, तो उनको डर है, वो हारने के डर से आरोप लगा रहे हैं। आज लगभग हमारे सांसद जी के निवास पे लगभग 225 से ज़्यादा लोगों ने सदस्यता ग्रहण की भारतीय जनता पार्टी की। और सर्वप्रथम जो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने वाले थे वो अधिवक्ता लोग थे, और उसके बाद एक रसोइया समूह है, वैशाली नगर विधानसभा की महिलाएं थी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। और तीसरा जो है खुर्सीपार बालाजी नगर वार्ड से कांग्रेस के लोग थे, अदर भी जो पार्टियां हैं उसके भी लोग थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। और ये सिलसिला अनवरत जो है लगातार चालू है। जितने भी कांग्रेस के और भी जो दल हैं उनके समर्थक लोग हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कामों से प्रभावित होकर, और जो सांसद हैं दुर्ग के हमारे बड़े भैया विजय बघेल जी के कामों से प्रभावित होकर लोग स्वतः ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल। आज भारतीय जनता पार्टी में कई युवा आ रहे हैं और कई विभिन्न दलों से आ रहे हैं, और कांग्रेस की विचारधारा को उन लोगों ने 5 साल का पिछला कार्यकाल उन लोगों ने देख लिया कि कांग्रेस क्या है। कांग्रेस खुद अपना पेट भरने के चक्कर में कार्य करती है, जनता से उनको कोई लेना देना नहीं रहता है। ईवीएम पर अभी से होना चालू हो गए। देखो भैया, वो जीतेंगे तो ईवीएम अच्छा, बीजेपी जीतेगी तो ईवीएम खराब, तो वो उनके क्या है, शक का इलाज दुनिया में कुछ नहीं है। तो शक का इलाज अंत में यानी अंत उसका कुछ भी नहीं है, वो सोचते रहे। बाकी 400 सीट आ रही है, 400 पार भी होगा, ये भी तय है। घबराहट क्यों हो रही 400 सीट से? 400 सीट से 500% उनको घबराहट होना, क्योंकि उनके पास प्रत्याशी लड़ने के लिए नहीं। आप देख रहे हो जिले के 4 प्रत्याशी इधर से उधर भागे, कोई बिलासपुर लड़ रहा है, कोई महासमुंद लड़ रहा है, कोई नांदगांव जा रहा है। तो ये सब प्रक्रिया वो जान रहे हैं, और हार निश्चित है। 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में जीत के आ रही है। मीना सुशील। आज कितने लोगों को बीजेपी में शामिल कराया? आज देखिए दुर्ग किस प्रकार के लोग थे? कांग्रेस के थे या अन्य दल के थे? दुर्ग न्यायालय में जितने भी अधिवक्ता कार्य काम करते हैं उसमें से लगभग मैंने 100 से ऊपर लोगों को ज्वाइन कराया बीजेपी। इसमें से कुछ लोग कांग्रेस से आए थे, कुछ लोग आप से आए थे, कुछ सामान्य व्यक्ति थे जिन्होंने ज्वाइन किया। मोदी जी की रीति और नीति से प्रभावित होकर उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। काफी खुशी और उत्साह दिखाई दे रहा था उन लोगों में। जी बिल्कुल, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से ज्वाइन होना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा कोई अवसर उनको नहीं मिल रहा था। लेकिन आज जब बघेल जी को टिकट वगैरह मिला और जब ज्वाइन होने की बात आई तो हमने उनको इनविटेशन दिया कि ज्वाइन करना तो आ जाओ। वो खुशी खुशी आए। आज भाजपा में प्रवेश हुए हो, क्या कहेंगे आज? भाई भाजपा में प्रवेश होने का कारण है हमारा भारत की संस्कृति और भारत का संस्कार, जो पूरा 1947 में बदल के रख दिया गया था। क्यों? क्योंकि हमारी भारत की संस्कृति है यदुवर रघुवर, ये बाबर से नहीं चलती है। हमारा देश का परंपरा है भक्त और भगवान का। भगवान राम के पुत्र लव कुश है, कोई मंदिर नहीं है, लेकिन हनुमान जी के मंदिर राम से ज़्यादा है। ये भारत का परंपरा है। महाभारत में अर्जुन का महत्व ज़्यादा था, अश्वत्थामा का नहीं था। ये गुरु शिष्य के महत्व है। ये कांग्रेस पार्टी बाबर से चलती है, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, क्योंकि उनमें उसके लायक कोई नहीं रहता पीएम के लायक। हमारे यहाँ हर एक छोटे बड़े कार्यकर्ता कल हो सके ये पीएम बन जाए, वो पीएम बन जाए। हमारे यहाँ छोटे छोटे कार्यकर्ता पीएम बनने की क्षमता है और ताकत है। काफी खुशी दिखाई दे रही है युवाओं में, क्या कहोगे आप? सर जी पहले सर जी मोदी जी का सर धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारे देश से 370 हटाया गया। जब सर जी मतलब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तब सर जी हमारे देश सर जी 370 का आर्थिक स्थिति थी। जब मोदी जी आके सर जी हमारे देश के 370 को हटाया गया। जो सर जी जम्मू कश्मीर वाला जो बंदा था वो कई और जगह जॉब करता था, लेकिन इधर वाला बंदा जाकर जम्मू कश्मीर में जॉब नहीं कर सकता था। अभी ऐसा हो गया सर जी, अब जम्मू कश्मीर में एकदम आज़ादी हो गया, फ्रीडम हो गया। अब जम्मू कश्मीर सर जी आप जाकर ज़मीन खरीद सकते हो, अब रह सकते हो। और 3 तलाक हटाया गया सर जी, 3 तलाक हटाया गया मर्दा, और 3 तलाक सर जी हटाया गया।
भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और सर जी जो विदेश सर जी बांग्लादेश मुसलमान थे सर, उनको सर सीए लागू करना वो भी ठीक है। जो सर जी विदेशी सर जी उनको बाहर भगाना था इंडिया से सर जी, जो आतंकवादी जो उन लोग कर लेते हैं, ये सब बात है सर जी। और देख सकते हैं तस्वीरों में आप, यहाँ पर युवाओं में गमछा पहना कर भाजपा में प्रवेश हुए हैं और काफी खुशी का दिखाई दे रही है चेहरे पर। क्या कहेंगे आज? सबसे पहले तो मैं कुर्सी पार से आया हूँ। मैं वहाँ ये कहना चाहता हूँ कि हमारा कुर्सी पार वैसे ज़्यादा जान पहचान नहीं था लोगों में, भिलाई में ज़्यादातर, लेकिन जब से वहाँ पर मोदी सरकार आई है, वहाँ पर राम चौक बनाया, श्री राम चौक बनाया, 21 ग्राउंड को सुधार है। आज सेक्टर के भी लोग वहाँ पर आते हैं, हमें बीजेपी से ये मिला। क्या कहेंगे आप? हम भी अच्छा, हम आज के दिन बहुत खुशी लग रहा है हमको, और हम कुर्सी पार से है। और जो महातारी वाला जो स्कीम है वो हमको बहुत अच्छा लगा, और भी मोदी जी बोले हैं कि गरीबी हटाएंगे इस दुनिया से, तो इस चीज़ का हमको बहुत खुशी हुआ। बस मैं यही कहूँगा, और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, जय छत्तीसगढ़। और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं, उनका क्या कहना है? क्या कहेंगे आप? मैं मतलब जितना भी हमारा एरिया का कांग्रेस पार्टी वाले इसने थे, इन लोग बोले कि वो इस पार्टी में हम लोग का कोई ठीक नहीं है, इस पार्टी में हम लोग को ज्वाइन करना बहुत दिन से बोल रहे थे, हम लोग आज ला दी। भाजपा में अन्य दल और कांग्रेस से तमाम लोग शामिल हो रहे हैं। हमारी खबर आपको अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।